Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we will continue our topic that is profit and loss. तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग देखें कि कुछ टर्म्स होते हैं that is कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस. तो यहाँ पे हम लोग देखें कि प्रॉफिट जो होता है जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से. उसके बाद हमने लॉस देखा. लॉस में क्या देखा कि कॉस्ट प्राइस जब ग्रेटर होता है सेलिंग प्राइस से, उस कंडीशन में हमको लॉस झेलना पड़ता है. ठीक है. नाउ वी हैव अ टॉपिक दैट इज़ डिस्काउंट, है ना. तो डिस्काउंट को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि मार्क प्राइस किसको कहते हैं, लिस्ट प्राइस किसको कहते हैं, उसके बाद डिस्काउंट किसको कहते हैं. ठीक है ना. तो मार्क प्राइस एक्चुअली एमपी से डिनोट करते हैं इसको, मार्क प्राइस. डिस्काउंट हमारा जो टॉपिक है आज का, ठीक है, जिसमें मार्क प्राइस है, दिस इज डिनोटेड बाय एमपी, है ना, मार्क प्राइस. एंड दिस इज़ द प्राइस, है ना. हम लोग बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो जो आर्टिकल होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, है ना, कोई भी वस्तु होते हैं, तो उस वस्तु पे एक टैग लगा हुआ रहता है, उस आर्टिकल पे एक टैग लगा हुआ था, है ना. उस पर जो प्राइस लिखा हुआ है वो एक्चुअली आपका कुछ नहीं तो क्या है, मार्क प्राइस है. ठीक है ना. तो मार्क प्राइस समझ में आ गया कि क्या है. उसी तरह लिस्ट प्राइस होता है. क्या होता है, लिस्ट प्राइस. तो लिस्ट प्राइस एक्चुअली जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर होते हैं. तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पे जो प्राइस होती है और वो शॉपकीपर को बेचा जाता है, तो उस प्राइस को कहते हैं लिस्ट प्राइस. ठीक है ना. तो लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कम ही होता है हम अक्सर. ठीक है ना. उसके बाद हमारा आता है दैट इज़ डिस्काउंट, है ना. तो डिस्काउंट क्या है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल ऑफ द आर्टिकल्स द शॉपकीपर ऑफर्स अ रिबेट दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट, है ना. तो डिस्काउंट कुछ दिया जाता है, कितना रुपए का डिस्काउंट है, इतना % का डिस्काउंट है. ठीक है ना. तो डिस्काउंट एक्चुअली हमेशा मार्क प्राइस पे होती है. किस पे होती है, मार्क प्राइस पे. तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि अगर हम डिस्काउंट है, मान के चलो कि मार्क प्राइस किसी टैग पे, मतलब किसी भी आर्टिकल के टैग पे 200 रुपये क्या है, मार्क प्राइस है, और आपको कह रहा है कि डिस्काउंट दिया जा रहा है 50 रुपया का, है ना. तो आपसे पूछेगा कि हमने उसको, उस प्रोडक्ट को कितना में ख़रीदा और शॉपकीपर ने उस प्रोडक्ट को कितना में बेचेगा, तो वो बराबर हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट के. तो मार्क प्राइस हमारा 200 है माइनस ₹50, दिस बिकम्स 150, है ना. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 150 हो गया. तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आया दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ठीक. तो ये याद रखिएगा आप कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट भी होगा जब डिस्काउंट दिया रहेगा. ठीक है. और डिस्काउंट % निकालना होगा तो सिंपली हम डिस्काउंट % इज इक्वल टू डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं डिस्काउंट का किस पे, मार्क प्राइस पे. ठीक है. सो वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक दैट इज डिस्काउंट. आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. अ ट्रेडर मार्क्स his goods at 40% above the cost price and allow a discount of 25%. ठीक है. जितना का वो खरीदा था सामान, उस पर वो मार्क प्राइस लगा दिया 40% ज़्यादा. ठीक है. और उसके बाद वो 25% क्या दिया, डिस्काउंट दिया. तो पूछ रहा है कि कितना गेन % हुआ. तो बहुत बच्चे लोग इसको बोलेंगे कि सर 40% ज़्यादा कर दिया, 25% डिस्काउंट कर दिया, तो 15% का गेन होगा. तो वो गलत है. ठीक है ना. क्योंकि इसको सॉल्व करने पे 15 नहीं आएगा. ठीक है. सॉल्यूशन करते हैं. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हिज गुड्स बी रुपीज़, मान के चलो कि 100 पे लेके चलो.
ठीक है, 100 मान लिए कॉस्ट प्राइस उस गुड्स का, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 40% ज़्यादा, तो 40% निकाल लेंगे तो 40 रुपया हो जाएगा, मतलब 140 रुपया हो गया। उसके बाद कह रहा है कि उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो डिस्काउंट कितना का हुआ, डिस्काउंट इज इक्वल टू 25% ऑफ मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा, हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे। तो ये हो जाएगा 25/100 इंटू मार्क प्राइस हमारा कितना है ₹140 है ना, 1010 कैंसिल आउट, 2 5 जा 2 7 जा 5 5 जा, दैट बिकम्स ₹35 है ना। तो डिस्काउंट कितना आ गया 35। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, मार्क प्राइस हमारा कितना है 140 है और डिस्काउंट कितना मिल रहा है 35 रुपया का, तो ये निकल कर आ गया 105। सेलिंग प्राइस कितना आ गया 105। तो हमसे पूछा है गेन परसेंट, तो गेन कितना का आया, देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 100 रुपया है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 105, तो गेन हम निकाल सकते हैं 5 रुपया का। गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट बिकम्स ₹5। तो गेन परसेंट निकालना होगा, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन 5 रुपया का, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया इंटू 100, इट बिकम्स 5% है ना। तो गेन कितना आ गया 5%, गेन परसेंट कितना आ गया 5%। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। इसी टाइप का अनदर क्वेश्चन देखते हैं। सी वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% है ना। एक सिंगल डिस्काउंट बताइए जो इन दोनों डिस्काउंट के बराबर होगा। तो बहुत बच्चे लोग इसको डायरेक्ट बोलेंगे सर 30% होगा, जो कि रॉन्ग है ना। तो सिंगल डिस्काउंट निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मार्क प्राइस हमको मालूम होना चाहिए कि कितना है ना। तो लेट कर लेंगे, सॉल्यूशन में आते हैं, तो लेट द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गुड्स बी ₹100। मान के चलो मार्क प्राइस उस गुड का कितना था 100 रुपया था, तो फर्स्ट डिस्काउंट जो मिला वो कितना का मिला 20% है ना। तो 20% मिला तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, या आप बोल सकते हैं कि आफ्टर गेटिंग फर्स्ट डिस्काउंट है ना ऑफ ₹20, 100 का निकालोगे तो 20 रुपया होगा। तो मार्क प्राइस फॉर अनदर डिस्काउंट है ना, नेक्स्ट डिस्काउंट का क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ₹80 है ना। तो कहने का मतलब कि पहला जो मार्क प्राइस था वो 100 रुपया था, उसको फर्स्ट डिस्काउंट मिला 20 रुपया का, तो मार्क प्राइस फॉर अनदर डिस्काउंट वो ₹80 हो गया है ना। तो यहाँ पे आफ्टर गेटिंग सेकेंड है ना डिस्काउंट ऑफ ₹, कितना का डिस्काउंट मिला हम निकाल लेंगे, 10% निकालेंगे, 10% ऑफ 80 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 101010 कैंसिल आउट, तो ₹8 का क्या आ गया, ये आ गया सेकेंड डिस्काउंट। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि नया जो मार्क प्राइस था एक्चुअली वो सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स बी ₹80 minus 8, दैट बिकम्स ₹72 है ना। तो हम कंपैरिजन देखो, मार्क प्राइस था 100 है ना, और डिस्काउंट मिलने के बाद 72 में वो बेचा जा रहा है। तो सक्सेसिव एक मतलब सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव
सक्सेसिव डिस्काउंट है ना ऑफ 20 रुपीज़ एंड 20% एंड 10% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹100 माइनस 72% का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28% है ना। 100 माइनस 72% दैट इज़ 28%। तो इस तरह कोई भी 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देगा तो 3 बार हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, 4 बार दे देगा 4 बार निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच % अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन 20%, है ना। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस कुछ है, ठीक है ना, मतलब शॉपकीपर उस कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ा देगा, है ना, कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% गेन होगा, है ना। 25% का वो डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसको 20% क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। लेट दी कॉस्ट प्राइस, है ना, ऑफ दी गुड्स बी ₹100, मान के चलो कि 100, तो वो गेन कितना करना चाह रहा है, 20% का। 20% का क्या करना चाह रहा है, गेन रिक्वायर्ड गेन परसेंट इज 20%, देयरफॉर सेलिंग प्राइस जो होगा वो रुपीज़ कितना हो जाएगा, 120। लेट दी मार्क प्राइस भी ₹X मान लो, ठीक है। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपया का बढ़ा, है ना। तो हमको X का वैल्यू निकालना, तो लेट दी मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स बी X, तो यहाँ से हमको डिस्काउंट पता चल जाएगा कि कितना का हुआ। तो डिस्काउंट जो था वो 20% किसका, मार्क प्राइस का, तो 25% मतलब 25/100 इंटू X, दैट बिकम्स X/4, है ना। क्या हो के आ गया, मैंने 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो डिस्काउंट आ गया X/4। मार्क प्राइस हमारा X है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, हम जानते हैं मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, और ये किसके बराबर है, 120 के। मार्क प्राइस हमारा X है और डिस्काउंट कितना है, X/4 है, इज इक्वल टू 120। So this becomes, taking LCM 4, that becomes 4x minus x is equal to 120। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 120। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 इंटू 4/3, 3 4 जब 40 टाइम्स, तो x का वैल्यू 160 आ गया। कितना आ गया, 160, दैट इज इक्वल टू मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा 160 आ गया और कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया। तो कितना का बढ़ावा किया, मतलब शॉपकीपर कितना कॉस्ट प्राइस में बढ़ा दिया, देयरफॉर ₹60 शुड अ शॉपकीपर है ना, ₹60 शुड अ शॉपकीपर इंक्रीज दी कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस को क्या करेगा, 60 रुपये से बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस तरह एक्सरसाइज जो आपका नेक्स्ट डिस्काउंट टॉपिक पे है उसको आप बनाइएगा। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।